ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है इस फर्स्ट पार्ट का। जो अभी आपने देखा, आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अंदर आपको कई कपड़ों की जानकारी मिली होगी कि कौन कौन से कपड़े चिकनकारी में यूज़ हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब आपने देखा, इन सब कपड़ों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बड़े ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, जैसे आपका अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इसके साथ चिकनकारी को कंपेयर करना ठीक है या नहीं ठीक है, इसके बारे में हम लोग आपस में बात करेंगे। देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न या जो भी और 2-3 और साइट्स होंगी ज़रूर, वो उसके अलावा भी बहुत सारी ई कॉमर्स साइट्स हैं जो कि उतना बेहतर टेक ऑफ नहीं कर पाई जितना कि ये टेक ऑफ कर पाई हैं। तो हर कोई आदमी, हर कोई बिज़नेस फ्लिपकार्ट, अमेज़न नहीं बन पाता है। हर एक की अपनी अपनी एक वो होती चुनौती होती है, हर एक की अपनी अपनी एक सीमा होती है काम करने की। तो उसका एक दायरा होता है, उसी के अंदर ही वो काम कर पाता है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम, मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल बहुत ही डर के और बहुत कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम लखनऊ में 250 दुकानें हैं चिकनकारी की। उसमें 250 के अलावा कई मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे हैं जो सप्लायर्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लेडीज़ हैं, होम लेडीज़ हैं, अपना घर में उसको जो है व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू उसको फॉरवर्ड करती हैं। तो ये जैसे देखिए, मैं आपको ये सब डेलिकेट कपड़े आज आपको दिखाए हैं, तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ये कितने समय इसकी लास्टिंग है, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। तो अब ये समझिए, आपने अमेज़न से ख़रीदा। सबसे पहली बात तो आप इतना महंगा पीस अमेज़न से नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे जो 30,000 40,000 रुपये का पीस है, उसको आप ऑनलाइन नहीं परचेज़ करना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ें वहाँ पे बिक नहीं पाती हैं। जो मैंने आपको कुर्तियाँ वगैरह दिखाई थी, ये सब जो हैं जनरली कस्टमर जो है आंखें बंद करके ले लेता है कि चलिए ठीक है, 500-700 रुपये की चीज़ है, आ जाएगी तो गुड है, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, वो वापसी भी हो जाएगी। तो जो ये ई कॉमर्स आपके जो बड़े ई कॉमर्स हैं, जिनका भी मैंने नाम आपके सामने लिया है, आप इनको वापस करते हैं तो ये वापस ले लेते हैं। कई ऐसे की भी केस हैं जिसके अंदर सुनने में आया है कि लोग लेते एक चीज़ हैं और दे देते हैं दूसरी चीज़। तो बायर्स को, उसके अंदर जो सेलर्स हैं, उनको नुकसान तो होता है, लेकिन ये उनको एक कुशन का काम करती है ये बड़ी कंपनियां, कि उनको उसका वापस कर देती हैं पैसा। जो भी कस्टमर ने गलत किया है वो कस्टमर को ब्लेम नहीं करती, क्योंकि उनका मेन कस्टमर ही है जिसके ऊपर उनकी कंपनी आधारित है, ऑनलाइन कस्टमर ही है उनका बेस। तो ये कटा आपने पहन के वापस कर दिया, किसी ने कहा, किसी ने, मतलब इस तरीके से आप ऑनलाइन में बहुत कुछ कर सकते हैं, और जो कि लोकल स्टोर में करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी एक जो ये नया ट्रेंड निकल पड़ा है कि हमने लिया और हमको नहीं पसंद आया तो उसको वापस कर दीजिए। तो ये जो है रेगुलर स्टोर पे नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं हम लोगों की, उसको हम लोगों को फॉलो करना होता है। अब अगर ये एक आदत सी लगा दी गई है ऑनलाइन वालों की कि आप वापस कर दीजिए उसको, और घर से बेचारे वो पिकअप भी करवा लेते हैं आपके यहाँ से, और आपके अकाउंट में पैसा भी वापस डलवा देते हैं। तो ये सब चीज़ें भाई आप एक्सपेक्ट करें कि चिकन वाले कर पाएँ, तो ये अभी फ़िलहाल मुझको ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। आने वाले समय में तो जो होगा तो देखेंगे। लेकिन अब आप दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे अगर कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर देती है, तो आप पत्राचार ही केवल कर सकते हैं। यहाँ दुकान में क्या हो जाता है अक्सर कि कस्टमर आके कह देता है आप तो बड़े निकृष्ट आदमी हैं, आपको हम लोगों ने बड़ा भला आदमी समझा था। तो इस तरीके की ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं, या हमारे अपने मालिक से बात कराओ, हम उनसे बात करेंगे। तो ये इस तरीके की दादागिरियाँ जो है ये दुकान पे हो जाती हैं, लेकिन ये ऑनलाइन में नहीं हो पाती हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे कस्टमर ऐसा कहते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई केस फंसता है तो ये एक चिकन वालों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि दादागिरी वाले लोग खुद हो जाते हैं उनका। क्यों ये ऐसा नहीं है कि पहले था, वजह ये है कि उनको ऑनलाइन वालों ने ये सिखाया कि भाई हम आपको सहूलियत दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं चिकन वाले भी। ऐसा नहीं है कि चिकन वाले भी जो है आपको नहीं ऐसी सहूलियत देना चाह रहे हैं, लेकिन आप गलत चीज़ दे दो उनको, आप पहन के फाड़ लाओ और उसके बाद वापसी करो। तो ये सब थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हैं जो
मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे लेने वाले ग्राहक हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये मैं सभी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके की बातें होने लगती हैं। तो देखिए, हम लोग जो है काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब चिकनकारी इंडस्ट्री में कृष्णा जो है कोई आज की है। और हम लोगों के खुद के बच्चे जो हैं, जो मतलब हम लोगों के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ अपने और जानने वाले हैं, उनके बच्चे भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करते हैं, जहाँ पे ये बड़ी कंपनी वाले कुछ बच्चों को ऐसा रखते हैं कि वो कस्टमर्स के एंग्स्ट को, जो उनका गुस्सा है, उसको सुने। वो बेचारे गाली खाने के लिए हायर किए जाते हैं। अब वो हाँ सुनते रहेंगे आपकी बात, सारी बातें आपकी करते रहेंगे, कंपनी का नाम नहीं ख़राब होने देंगे, क्योंकि उनका काम है भाई कंपनी को, कंपनी की इमेज नहीं ख़राब होनी चाहिए। जब इतना लाखों रुपए वो एडवर्टीज़मेंट में खर्चा कर रही है, तो 200-400 रुपये, 1000 रुपये के लिए कस्टमर उनको फीडबैक गलत ना दे, उनको जो रेटिंग है वो उनकी गलत ना कर दे। तो ये सब चीज़ें जो गूगल रेटिंग है, ये सब चीज़ें देखिए आज के ज़माने में आई हैं। चिकन वाले किस ज़माने से इसका काम कर रहे हैं। और साथ साथ आप ये भी आपको समझना पड़ेगा, देखिए इसको आप झुठला नहीं सकते हैं कि वो कंपनीज 2000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे बेचारे दुकानदार हैं जिन्होंने 2 करोड़ अपनी ज़िंदगी में देखे ही नहीं हैं। तो कहाँ 2000 करोड़ रुपए का घाटा, और उसके बाद भी 5 स्टार में सब लंच डिनर सब चल रहे हैं। तो ये चिकनकारी में देखिए हम लोग बहुत सधे हुए दुकानदार होते हैं, तो हम लोग लॉस मेकिंग से बहुत ज़्यादा घबराते हैं। जहाँ कहीं भी लॉस आता है तो वहाँ हम लोगों की भाषा थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसको माइंड ना कीजिए, क्योंकि ये नॉर्म जो आप इस तरीके की हरकत करते हैं, ये कोई नॉर्म नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप किसी को भी गाली दे सकें। तो लेकिन ये है कि चल रहा है आज के ज़माने में, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ कहती हैं कि चलिए ठीक है, आप हमको गाली दे दीजिए, लेकिन सब जगह ये बिहेवियर ना अपनाइए। हम लोग भी एक समाज का हिस्सा हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ इसी वजह से जो है चिकनकारी बहुत ज़्यादा, जो कहा जाए, मैंने आपको दिखलाया है। देखिए कितने अच्छे पीस अभी आपने देखे, और किस तरीके का माल जो है वहाँ पे बिकता है। और ये भी माल भी जो मैंने आपको दिखाया है सारा कृष्णा का माल है। और तो आप क्या माल आता है वो तो आप खुद ही जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं वाइट मांगते हैं, ब्लू आ जाता है, कुछ भी जो भी अपने अपने सबके हैं। तो कंक्लूजन में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अपना प्रेम बना के रखिए। चिकनकारी इंडस्ट्री को और बाकी इंडस्ट्रीज़ के साथ ना जोड़िए। दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे आप ऑनलाइन में भरोसा नहीं रखते हैं कि भाई हम अगर कोई पीस मान लीजिए, आप 20,000 की नहीं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी पीस आप मान लीजिए जैसे 2500 रुपये का है, 4500 रुपये का है, तो यहाँ तक के भी आपका फेथ उन कंपनीज़ के ऊपर नहीं हुआ है, जबकि वो बेचारे आपके घर पे सामान दे के भी जाते हैं, और ख़राब हो आपको लगता है तो बेचारे वापस भी करते हैं, आपके खाते में भी ऑनलाइन पैसा वापस डलवा देते हैं। लेकिन फिर भी तो देखिए, अगर देखा जाए तो आप उनके ऊपर अपना फेथ नहीं जमा पाए ना। आपको अच्छा लगता है कि भाई हम मार्केट में निकलें, हम खुद परचेज़ करें और अपनी आंखों से देखें प्रोडक्ट। कोई महंगा प्रोडक्ट है तो उसको हम पहले समझें, तो उसकी फ़ील तो समझें कि क्या फ़ील है उसकी। तो इस वजह से दोनों ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी इंडस्ट्री ख़राब है, दोनों इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल ही अलग हैं, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसी बात से मैं आपको कंक्लूड करूँगा कि अपना प्यार आप कृष्णा के साथ बनाए रखिए। हम लोग सारी कोशिश यही करते हैं कि हर कस्टमर को रिटेन करें, हर कस्टमर के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, जिससे और उनके और 10 मित्र हमारे पास आएँ और भी ज़्यादा ले जाएं माल। कभी भी हमारी मंशा ये नहीं होती है कि किसी भी कस्टमर को परेशान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।